मेरे अजीज़, मेरे पीछे जो वीडियो चल रही है, आप इसको देखें कि एक शख्स इमाम से किस तरह बदतमीज़ी करके, अल्लाह अकबर, इमाम को उस वक्त जब इमाम इमामत के लिए खड़ा होता है, लोगों की इमामत के लिए खड़ा होता, अल्लाह अकबर नियत बांध ली बाकायदा कहकर, और एक बेअक़ल बेवकूफ़ शख्स आगे बढ़ता। अच्छा कहाँ से शऊर वाला इंसान लग रहा है, लेकिन बेवकूफ़ी की अलामत ये कि आगे बढ़ा और इमाम साहब को अल्लाह अकबर धक्का देकर मुसल्ले से हटा दिया। फिर लोगों के दरमियान में इंतशार हुआ। आप इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। उससे कबल वीडियो भी चल रही है और साथ साथ में आप मेरी बात को लाजमी सुनें। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अहम पैगाम आप सबके लिए लेकर आया हूँ। उसमें मेरे लिए भी और आपके लिए भी बड़ी नसीहतें हैं। आप वीडियो को देखते रहें और साथ साथ में मेरी नसीहतों को, मेरी बातों को सुनते रहें। सबसे पहली बात तो ये कि मस्जिद वो घर है कि जिसके अंदर बेअदबी, बदतमीज़ी, गुस्ताखी करना सख्त नाजायज़ व हराम, सख्त गुनाह, बद अखलाक़ी, ये सख्त गुनाह, ये तमाम तरह के मस्जिद के अंदर आकर हलचल मचाना, ये तमाम तरह की बेअदबी करना, मस्जिद का अदब एहतराम खोना, ये सब गुनाह है। मस्जिद का अदब, मस्जिद वो जगह है कि जिस जगह में मेरे अजीज़ बंदा आकर अपने रब से राज़ो नियाज़ की बातें करता है, अपने दिल की बातें करता है, अपने रब से अपने दिल की बातों को कहता है, अपने रब की बारगाह में सजदा करता है, आजिज़ी इंकिसारी के साथ खड़ा होता है। बड़ी अदब व एहतराम वाली जगह मस्जिदें हुआ करती हैं। लेकिन मेरे अजीज़, आज के वक्त में दौरे हाजिर में ये देखा जा रहा है कि लोग मस्जिद का अदब खोते चले जा रहे हैं, और साथ साथ में मस्जिद का अदब तो लोग खो ही रहे हैं, और साथ साथ में मेरे अजीज़ अपने इमाम का, मस्जिद के इमाम का अदब, लिहाज, अखलाकी एतबार से सब खोते चले जा रहे हैं। आप कभी सोचें कि आप दुनिया के एतबार से किसी बादशाह के सामने अगर जाएंगे तो आप बताएं, उसके सामने बदतमीज़ी आप आपस में मिलकर कर सकते हैं? लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे रब्बुल आलमीन तो बादशाहों का बादशाह है, वही बादशाह है, वही खालिक मालिक है। लोग उसके घर में आकर बदतमीज़ी कर रहे हैं, लोग बद अखलाक़ी से उस इमाम से पेश आ रहे हैं जो उम्मत का रहनुमा है, कौम का रहनुमा है। मेरे अजीज़, हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सारी जगहों में सबसे ज़्यादा जो जगह पसंद है वो अल्लाह के घर यानी मस्जिदें हैं। मेरे अजीज़, आप देखो कि जो घर अल्लाह को सबसे प्यारा, सबसे अजीज़ हो, आज हमने उसी में आकर लड़ाई झगड़े के काम बना लिए। ये बताएं कितनी बुरी बात है, कितनी बद अखलाक़ी वाली बात है। और साथ साथ इमाम का मकाम और मर्तबा क्या होता है। मेरे अजीज़, मस्जिद का अदब हम सब हमेशा मलहूज़ रखें, अदब करें। और साथ साथ में इमाम का मकाम और मर्तबा क्या होता है, हदीस पाक में मिलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने किसी आलिम की या किसी इमाम की तौहीन की तो गोया उसने अल्लाह के महबूब की तौहीन की, यानी कि मुझ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। अल्लाहु अकबर, ये कितनी बड़ी बात है। आप सिर्फ इमाम को एक शख्स नहीं जाने, आपका ताल्लुक इमाम से सिर्फ जिस्मानी नहीं है, बल्कि आप जब जमात के लिए खड़े हो गए तो आपका ताल्लुक इमाम से सिर्फ जिस्मानी नहीं हुआ है, बल्कि आपने रूहानी कायद अपना उसको बनाया है, वो आपका रूहानी क़यादत करने वाला इमाम है। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज ये क्या होता चला जा रहा है कि जो पूरी कौम का पेशवा, जो कौम का रहनुमा, जो कौम को अच्छी बातें सिखाने वाला, जो कौम को अच्छी बातें बताने वाला, अल्लाहु अकबर, लोग उसी से बदसलूकी, इसका हल ढूंढा जा सकता है। अगर इमाम के मामले में कोई ऐसी बात हो गई है जिससे हाँ भाई अल्लाहु अकबर नाराज़गी या इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, तो आप संजीदगी के साथ बैठकर बाअदब होकर इमाम से बात करें। जो भी बात रखनी है बाअदब होकर इंशाअल्लाह रखें, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी में खैर होती है। अल्लाह के फजल से आप एक अच्छे एतबार से, अच्छे तरीके से, अल्लाह के महबूब के तरीके से कदम उठाकर तो देखें, हमेशा कामयाबी मिलेगी। बताएं, अगर इस तरीके से कोई कौम का ही शख्स करें तो उन लोगों के दिलों पर क्या बीतेगी जो अपने बच्चों को आलिम बनाने वाले, जो अपने बच्चों को इमाम बनाने वाले। अल्लाहु अकबर, उनका दिल टूटेगा, वो अपने बच्चों को फिर आलिम या इमाम नहीं बनाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़, इमाम की इज्जत करो, अपने आलिम दीन की इज्जत करो, अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ एक चीज़ और सुने, मुसलमानों के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह क्या होना चाहिए, किस तरह एक इत्तिफाक इत्तिहाद होना चाहिए। हदीस पाक में मिलता है, आका इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे उस मुसलमान महफूज रहे, दूसरे मुसलमान उसके हाथ और ज़बान से महफूज रहे। लेकिन आज वो अखलाक जो अल्लाह के महबूब ने हमें और आपको दिया, जो अखलाक हमें और आपको सिखाया, जो तरीक़ा हमें और आपको एक दूसरे के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया, वो हम नहीं कर रहे हैं। बताएं, अल्लाह के महबूब की तालीम पर हम और आप नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? मेरे अजीज़, इस बात को गहराई से सोचो कि मस्जिद का अदब और इमाम का मकाम और मर्तबा, और साथ साथ में कौम मुस्लिम के दरमियान में किस तरह इत्तिफाक और इत्तिहाद हो, इस चीज़ पर हमेशा आप एक गहरी नज़र डालें। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ दुनिया ही में जीने के लिए नहीं आए, असल ज़िंदगी मरने के बाद शुरू होती है, और मरने के बाद हमें और आपको अपने रब को मुँह दिखाना है। रब की बारगाह में किस तरह हाजिर होना है, उस तरह हम बनकर जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस काम को और इन बातों को अमल करने की कोशिश करें। हर बुराई से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। इमामों की इज़्ज़त अल्लाह पाक हमें और आपको करने की तौफीक अता फरमाए। आलिमों की इज़्ज़त सबको करने की मौला तौफीक अता फरमाए।